आता एक संशोधन आता है और वो नियम को 11 नवंबर 2022 को नियम बदलते हैं और कहते हैं कि ये नियम लागू होगा। जो आपका विज्ञापन आया था ना 2019 में, उसके 2 दिन पहले से लागू होगा। भारत आजाद 1947 में हुआ था। आज कोई सरकार बनेगी और कह देगी कल की ये रूल जो है 1947 में जो चयनित है उन पे लागू हो जाएगा, तो ये मनमानी कर रही है सरकार। रूल आपने 2022 में लाया और लेकिन कह रहे हैं आप इम्प्लीमेंट 2019 से करेंगे। एक काम कीजिए, आप एक रूल नया, आपकी सरकार है, एक रूल लाइए 1947 से लागू कर दीजिए। जो नौकरी भी करे उसको ही बाहर कर दीजिए। It is one of the most intentional thing the RCT has done because our notification has been notified in 8/3/2019. Before 2 days, what is the intention of the government? That's the main point. सरकार नियम बनाती है 2022 में, 2019 से लागू करती है, तो शर्म तो करना चाहिए ना सरकार को इस बात पर। नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी ये भी दावा करते हैं कि हम युवा है, युवाओं की फिक्र करते हैं, रोजगार देंगे। देख रहे हैं युवा, कोई युवा को नहीं देख रहे हैं। बोले 20 लाख को जॉब देंगे, किसी को नहीं मिल रहा है। जो ऑलरेडी गए हुए हैं उन्हीं लोग को जॉब मिलेगा वापस से। जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उन्हीं लोग के लिए हित हो रहा है, हमारे लिए कोई हित नहीं किया जा रहा है। नई सरकार के गठन के बाद लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का ये इल्जाम है कि ये नियुक्तियां पहले की है। लेकिन इस वक्त देखिए राजधानी पटना के ऐतिहासिक बेली रोड पर ये युवा खड़े हैं और ऑफर कर रहे हैं सरकार को कि किडनी ले लो लेकिन नौकरी दे दो। और देख रहा है ना विनोद, ये सारी चीजें हैं, लिखा हुआ है रोता हुआ युवा बर्बाद होती जवानी। बिहार सरकार की यही कहानी। नई सरकार के बाद नई कहानी सरकार गढ़ रही हो, लेकिन युवा सड़कों पर है और हंगामा कर रहे हैं कि हमारा जो अधिकार है वो हमें मिल जाना चाहिए। क्या मामला है, किन चीजों को लेकर के यहाँ खड़े हो गए आप? देखिए सर, हमारा मामला बहुत सिंपल है। इन्होंने 2019 में एक विज्ञापन निकाला, उसके माध्यम से सहायक अभियंता का, उसके माध्यम से 2022 में एग्जाम होता है और 22 में ही उसका परिणाम आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। मीनवाइल उसी के बीच में आरसीडी के माध्यम से आता एक संशोधन आता है और वो नियम को 11 नवंबर 2022 को नियम बदलते हैं और कहते हैं कि ये नियम लागू होगा। जो आपका विज्ञापन आया था ना 2019 में, उसके 2 दिन पहले से लागू होगा। इसमें साफ मानसिकता दिखाता है आरसीडी का, प्रत्यामृत का, डिप्टी सीएम का, सीएम का, कि किसी खास वर्ग के चलते उन्होंने हम चयनित अभियंताओं को हटाने के लिए हमारे जो 3 साल पहले जाके आज नियम बनाया और 3 साल पहले जाके उनको लाने के लिए उसमें नियम में बदलाव ला रहे हैं। नहीं, नियमावली जो होती है विज्ञापन के वक्त उसमें संशोधन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है ना, नहीं होता है। भारत आजाद 1947 में हुआ था। आज कोई सरकार बनेगी और कह देगी कल की ये रूल जो है 1947 में जो चयनित है उन पे लागू हो जाएगा, तो ये मनमानी कर रही है सरकार। आपने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला, उसमें लिखा है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए। उस सिलेक्शन प्रोसेस के हिसाब से आपने एग्जाम लिया, हमने एग्जाम पास किया, उसके बाद आपने रिजल्ट दिया, मेरिट दिया, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया। इसके बाद आपने एक रूल लाया, उसके बाद कहते हैं आप रूल आपने 2022 में लाया और लेकिन कह रहे हैं आप इम्प्लीमेंट 2019 से करेंगे। एक काम कीजिए, आप एक रूल नया, आपकी सरकार है, एक रूल लाइए 1947 से लागू कर दीजिए। जो नौकरी भी करे उसको ही बाहर कर दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है ना कि 8/3/2019 को नोटिफिकेशन आया था और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 दिन पहले। ये सबसे मोस्ट इंटेंशनल थिंग है कि 6/3/2019 से अप्लाई कर दिया गया सर। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेंशनल थिंग द आरसीटी हैज डन because our notification has been notified in 8/3/2019. Before 2 days, what is the intention of the government? That's the main point that we have focused today. So we want joining right now, sir. क्या सरकार को बोल रहे हैं शर्म करने के लिए? सरकार तो बोलेगी रोजगार दे रहे हैं। सरकार नियम बनाती है 2022 में, 2019 से लागू करती है, तो शर्म तो करना चाहिए ना सरकार को इस बात पर। हम लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ, फाइनल रिजल्ट भी आ गया है, डीवी भी हो गया है, बस ज्वाइनिंग का बात बचा हुआ है। तो उसके पहले ये लोग रूल चेंज कर रहे हैं। जिस रूल से रिक्रूटमेंट किए हैं तो हम लोग तो रोड पर उतरेंगे ही ना। और नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी ये भी दावा करते हैं कि हम युवा है, युवाओं की फिक्र करते हैं, रोजगार देंगे। देख रहे हैं युवा, कोई युवा को नहीं देख रहे हैं। बोले 20 लाख को जॉब देंगे, किसी को नहीं मिल रहा है। जो ऑलरेडी गए हुए हैं उन्हीं लोग को जॉब मिलेगा वापस से। जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उन्हीं लोग के लिए हित हो रहा है, हमारे लिए कोई हित नहीं किया जा रहा है। क्या आप भी हैं? हाँ सर, मैं भी हूँ। हमारी ज्वाइनिंग अब तक में तो हो जानी चाहिए थी, हमारी पोस्टिंग भी हो जानी चाहिए थी, पर हम लोग सफर कर रहे हैं, 5 मंथ से सफर कर रहे हैं और आगे कितना सफर करेंगे हमें पता नहीं है। और अब हमारी बातें सुनी जानी चाहिए, इसीलिए हम सड़क पे उतरे हैं और तब तक रहेंगे जब तक हमारी बातें मान नहीं ली जाती हैं। महिलाओं के बारे में मुख्यमंत्री हमेशा बोलते हैं कि रोजगार से जोड़ा, पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन दिया, सारी चीजें दिया, फिर क्यों सड़क पर हैं? सर, हमारी रिक्रूटमेंट हुई थी 2019 की, ये फॉर्म है। 2022 में एग्जाम होती है, 22 में रिजल्ट आती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है, लेकिन हमारी ज्वाइनिंग 6 महीने से अटकी हुई है। इसी कारण से आज हम लोग रोड पे उतरे हैं। उम्मीद है इंसाफ मिलेगा?
मिलना तो चाहिए क्योंकि हम लोग अपनी हक की मोस्ट इम्पोर्टेंट कि रेट्रोस्पेक्टिवली कभी भी कोई भी कोर्ट डिसीजन नहीं दिया सर। 6/3/2019 को कैसे 8/3/2019 को नोटिफिकेशन आया सर। 2 दिन पहले क्या सोचकर दिया गया सर? सबसे इम्पोर्टेंट आप सोचिए ना कि 8/3/2019 को नोटिफिकेशन आया, 2 दिन पहले बैक डेट में अमेंडमेंट हुआ सर। ये आज तक कभी भी ये नहीं कर रहा है। बीपीएससी पर सवाल उठ रहे हैं भ्रष्टाचार का। आरसीडी नोडल डिवीजन है मेन। हम लोग ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियरों को करप्शन का पार्ट है। ये करप्शन बैकडोर एंट्री है, लेटरल एंट्री है सर। ये हम लोग सीधा बाहर होंगे। 180 मार्क्स लाके उनका क्वालिफाइड हो जा रहे हैं, हम 320 लाकर भी बाहर हो जाएंगे। ये बैक डेट लाने का कभी भी कोई एग्जाम होता है उसके बाद रूल अप्लाई होता है, सॉरी नोटिफिकेशन, बट इन्होंने बैक डेट में दिया है रेट्रोस्पेक्टिवली। कई ऐसे मामले हैं जिसमें नोटिफिकेशन को लेकर के कोर्ट में सरकार ने ये कहा कि विज्ञापन के अनुसार ही बहाली होती है, और आपका मामला यहाँ विपरीत है, उल्टा है कि जब विज्ञापन निकला उसमें संशोधन कर दिया। रिजल्ट के बाद हमारी ज्वाइनिंग देने के समय ये उल्टा वेरिफिकेशन के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद रिक्रूटमेंट रूल्स को चेंज कर दिया गया। ऐसा हुआ होगा, क्या लगता है? सरकार अपने कुछ लोगों को क्योंकि बैकडोर एंट्री देना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को, उनके लिए परसेंटेज वेटेज निकाले जा रहे हैं। सर वो सरकार सर एक षड्यंत्र की तरह सर के तहत सर वो कुछ अपने लोगों को घुसाने के लिए बाद में संशोधन किया जा रहा है, जो कानूनी रूप से गलत है, संवैधानिक रूप से भी गलत है। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज उन लोगों का क्या षड्यंत्र? यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो अलग अलग बैनर पोस्टर लेकर के खड़े हुए हैं। आप देखिए किडनी क्यों सरकार को दे रहे हैं आप? सर स्थिति ही ऐसी आ गई है, हम लोग किडनी ही दे देंगे तभी ये सरकार, ये आरसीडी डिपार्टमेंट हम लोग की बातें सुनेंगी। बातें हम लोग की पहुंच नहीं रही हैं। हम लोग की ऐसी स्थिति आ गई है कि हम लोगों ने 3 साल वेट किया, एग्जाम दिया और उसका रिजल्ट आया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद आप कह रहे हैं नियम चेंज हो गया है। कुछ संविदा कर्मी जो काम कर रहे हैं उनकी वजह से ये हम लोग का नियम चेंज कर रहे हैं। एग्जाम देने के बाद सब कुछ मेरिट लिस्ट बनने के बाद तब ये स्थिति आपके साथ हो गई है। ये तो विनोद वाला खेल हो गया पंचायत का। जी हाँ, ये बिल्कुल हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। हम चयनित अभियंता हैं और ये डेट पे ध्यान दीजिएगा, 8 नवंबर 2022 को नया रूल बनाते हैं और इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं 6 मार्च 2019 को। ये कहाँ का न्याय है? ये हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफी हो रहा है। और ऐसा हम क्या लगता है सर? हम लोग 6 महीने से सिलेक्टेड स्टूडेंट है, 6 महीने से ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। पता तो बांट ही रही है सरकार, तो डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है। नहीं मिला है सर, नहीं मिला है। जो आप लोग अंदर हैं उनको बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ सर, हाँ संशोधन किया गया है, नियमावली में संशोधन किया गया है। संशोधन तो विज्ञापन से पहले होता है ना, बाद में किया गया है ना, हम लोग बाद में किया गया है। 8/3/22 को हुआ है और लागू जो है 6/3/2019 से लागू हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर जो युवा है उनका कहना है कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, नाइंसाफी हुई है, और जो नियमावली है उसमें संशोधन बाद में किया गया जब हम मेरिट लिस्ट में आ चुके थे, हमारी नियुक्ति होनी थी। और इस तरह का जो नियमावली है ये खेल इस बात का है कि बैकडोर से किसी को भी अंदर लाया जा सके, अपने लोगों को नियुक्ति दी जाए। हालांकि सरकार का दावा हमेशा से ये रहा है नई सरकार के गठन के बाद से कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन ये जो युवा है ये बेली रोड पे खड़े हैं और उनका कहना है कि हमारे साथ जुल्म हुआ है। सरकार को ये बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। खास लोगों को नियुक्ति देने के लिए ये सारा जो हंगामा है वो किया जा रहा है। इनका कहना है कि विज्ञापन में संशोधन या विज्ञापन में जो नियमावली है उसमें जो बदलाव होता है वो विज्ञापन देने से पहले होता है। और ये भी बात यथावत है कि अगर किसी विभाग में वैकेंसी आती है तो विज्ञापन के वक्त ही ये सारी चीजें लिख दी जाती है, सेवा शर्तें होती है, वो सारी चीजें होती है। लेकिन इन लोगों के साथ जो मामला उल्टा पड़ गया कि सब कुछ कर देने के बाद नियुक्ति मिलने से पहले ये सारा हुआ और ये छात्र यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं।